स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव पढ़ा था, जो कि रुदरफोर्ड और सोडे ने बताया था। बेटा उन्होंने हमको लॉ क्या बताया था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस डेल्टा लैम्बडा टी, जहां पे n क्या था, अनडिकेड न्यूक्लियाई, n नॉट क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लैम्बडा क्या है, डीके कांस्टेंट और t क्या है, टाइम। अब चलो, कल हमने देखा था कि ये फॉर्मूला आई कहां से है ना, हमको उन्होंने लॉ क्या बताया था, रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड एट अ टाइम। ओके, अब आपको याद हो तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये लैम्बडा क्या होता है, इसके बारे में अभी तक हमने ज्यादा बातें नहीं की है। डीके कांस्टेंट है, बट डीके कांस्टेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है बेटा, देखो डीके कांस्टेंट है ना अगर आप कह सकते हो कि अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को कितने समय में डीके कर सकता है, बट इसको डिफाइन फिजिक्स में कुछ अलग तरीके से किया है। कैसे डिफाइन किया है आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ही है डिफाइन लैम्बडा यानी कि डीके कांस्टेंट। बड़ा सपोज करो, लेट ये जो टाइम है ना t, इसको मैं 1/λ ले लेता हूं, मतलब हम एक ऐसा समय ले रहे हैं, डीके होता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, उस टाइम को हम 1/λ के इक्वल ले लेते हैं। लैम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट की जो भी वैल्यू, इसको हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। इसके अंदर रख दो इसको, माइनस लैम्बडा टी के बदले 1/λ, यहां से लैम्बडा कट, क्या बचा, एन नॉट ई रेस टू माइनस 1, ये क्या हो गया, n/e बोल सकते हैं। बेटा कल हमने 1/e की वैल्यू 0.368 देखी थी, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, n इज इक्वल टू 0.368 n नॉट, बोलो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने समय के बाद जो अनडिकेड न्यूक्लियाई बच गए, डीके होते जा रहे। देखो डीके का मतलब आपको मालूम है, अपने अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल को निकालना। अभी के लिए जस्ट फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, डीके मतलब क्या होता है, सड़ जाना। तो ऐसा मान लो कि जो जिसमें से पार्टिकल निकलते जा रहे हैं वो सड़ते जा रहे हैं, एक्चुअली सड़ते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए कि जो बच गए हैं, जो न्यूक्लियाई अभी तक सड़े नहीं हैं, वो स्टार्टिंग के 0.368 टाइम्स है। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया मैंने, इंटू 100 कर दिया। सो क्या हो जाएगा, ये 36.8% ऑफ एन नॉट। इस स्टेटमेंट पे बहुत ही खास ध्यान देना, मैं कुछ डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। डीके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल, देखो यहां से डीके कांस्टेंट में ऐसा बोल सकता हूं 1/t, है ना। सो इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग which the undecayed nuclei reduces to, देखो स्टार्टिंग में जब प्रोसेस स्टार्ट की तो अनडीके कितने थे, n नॉट, और इतने समय के बाद कितने हो गए, 36.8% बच गए। बच गए का मतलब कि कुछ कम होते गए, यहां से यहां आते गए, इस समय पे इतने हो गए, यानी एक्चुअली डीके जो है अनडिकेड है वो तो कम होते जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेड्यूसेस टू 36.8% ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई। तो एक्चुअली डीके कांस्टेंट को भी ना यहाँ पे टाइम के टर्म्स बता दिया। सो डीके कांस्टेंट की यूनिट हो गई पर सेकेंड या पर डे पर ईयर, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग यूनिट है।
जो अगर आपको क्वेश्चन में सेकंड के टर्म्स में दी हुई यूनिट तो पर सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन में डेज के टर्म्स में यूनिट दे रखी है तो पर डे, है ना। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/t, समझ आ रहा है। सो डीके कांस्टेंट की वैल्यू पता लग नहीं रही थी, सो हमने क्या कर दिया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इसको टाइम के रेफरेंस में बता दिया। समझ आ रहा है आपको, क्लियर। या बड़ा ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है कि डीके कांस्टेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग व्हिच डिकेड न्यूक्लियाई बिकम्स 100 माइनस जिस करो 63.2, है ना। 63.2 न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे। जितने समय में 63.2% न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे उस समय के रेसिप्रोकल को हम डीके कह सकते हैं ना। बेटा इतने बच गए तो चले कितने गए, 63 माइनस 63.2, समझ आ रहा है। इतने बचे तो कितने चले गए, 100 में से इसको माइनस कर दो। सो इस तरीके से भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ डीके। हाफ लाइफ का मतलब बेटा कितने समय में आधे न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो हाफ टाइम का, हाफ लाइफ का मतलब है हाफ टाइम। हाफ टाइम मीन्स कितने समय में आधे 50% न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा, लैम्बडा ऐसे टाइम का रेसिप्रोकल जब डीकेड अनडिकेड न्यूक्लियाई कम हो गए। कितने कम हो गए, 36.8%। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक हाफ टाइम फाइंड करना है, इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। इस समय में क्या हो रहा है बेटा, जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है, अनडिकेड न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में कितने थे, एन नॉट, तो इस समय कितने हो जाएंगे, आधे। बोल देते हैं कि जब टी 0 था, चलो यहां पे लिख लेते हैं, जब टी 0 था तो अनडिकेड न्यूक्लियाई थे एन नॉट, और अब जब टी हाफ हो गया, हाफ मतलब पहले का हो गया, सो उस समय कितने अनडिकेड है, आधे। तो हम ये टाइम यहां से ढूंढना है कि कितना टाइम होता है, इसको डिनोट किया जाता है टी हाफ, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है, ऐसे लिख लेते हैं टी हाफ। बेटा हमने पास फॉर्मूला है ना रुदरफोर्ड-सोडी का लो, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। हमको पता है कि इस समय अनडिकेड हाफ हो गए, E इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, टाइम भी पहले का आधा हो गया। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, बड़े काम करते हैं, ये फॉर्मूला को यूज ना करके ना इसका लॉग वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। याद है जब हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था तो कुछ लॉग किया था, देखो n बाय एन नॉट, इसको नीचे ले आए, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। बेटा मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो ई के पावर में होगा तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, ई को गायब कर रहे हैं। ई को गायब करने के लिए फिर से लॉग लाना पड़ेगा। लास्ट टाइम कुछ ऐसी फॉर्मूला आपने देखी थी, n बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी, याद आया कुछ। फिर लॉग हटाने के लिए हमने यहाँ पे ई रेस टू दी पावर कर दिया था। अब इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, तो ये एन नॉट को यहाँ पे आए, अब फिर से दोनों जगह लॉग लगा लेते हैं। लॉग n बाय एन नॉट इज इक्वल टू लॉग ई माइनस डेल्टा टी, दोनों जगह लॉग लगा दिया। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में करते ना, अब 10th में करते थे, दोनों जगह साइन लगा दिया, दोनों जगह कॉस लगा दिया, एक्स मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री जैसा होता है, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, वैसे लॉग ऑफ दिस। अब बेटा हम जो लॉगरिथम पढ़ते हैं ना उसमें कहा जाता है टू द बेस ई, अलग अलग बेस के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है लॉगरिथम की। हमारे सिलेबस में जो है वो है लॉग टू द बेस ई, ये भी सेम लिखते नहीं है हम लोग बट होता वही है। सो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग n बाय एन नॉट। अच्छा अब n कितना हो गया, जिस समय के लिए हम टी हाफ ढूंढ रहे हैं उस समय n कितना हो गया बेटा, पहले से आधा, यस और नो, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी e, यहाँ पे भी e, तो ये सब निकल जाता है। ये रूल होता है, अभी के लिए आपको याद रखना है, ये पूरा मैथमेटिकल रूल है कि ये और ये है तो लॉग निकल जाता है और ये आ जाएगा आगे माइनस लैम्बडा टी हाफ। अब यहां से क्या बचा, सही है, ये एन नॉट कट, तो इधर क्या बचा, लॉग 1/2
इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी हाफ। बोलो सही है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लॉग 2 पावर -1 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी हाफ। क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल। बेटा लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, लॉग टू द बेस x रेज टू a इज इक्वल टू a log x। मतलब जो पावर है वो लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो हमारे केस में पावर ये है, -1 को आगे ले आते हैं, log 2 माइनस लैम्बडा टी हाफ। यहां तक क्लियर? यहां से माइनस माइनस कट। बेटा log 2 की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.693 अपॉन इज इक्वल, चलो पहले ये लिख लेते हैं, लैम्बडा टी हाफ। हमको टी हाफ ढूंढना है, इसको नीचे ले आओ, 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू टी हाफ। ये आ गई फॉर्मूला टी हाफ की। इसका मतलब इस समय ये जो आया, ये टाइम आया। बेटा देखो हमने डीके कांस्टेंट को भी टाइम के टर्म्स में बताया था। आपको 11th याद है? 11th का सेकंड चैप्टर था, उसमें यह था कि जिसके डायमेंशन सेम है उसी को आप मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हैं ना। थोड़ा अगर यहाँ पे है मतलब लैम्बडा की भी डायमेंशन सेम ही है, पर सेकंड हमने देखा था, पर सेकंड पर डे, ये भी तो सेकंड ही हो गया। इसका मतलब हम टाइम को इसके रेफरेंस में दे सकते हैं। और कभी भी आपसे अगर डीके कांस्टेंट पूछा हो और हाफ टाइम दिया हो, या हाफ टाइम पूछा हो डीके कांस्टेंट दिया हो, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बिकॉज बेटा अभी आगे इसी के रेट और बात करनी है, पहला हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब पहला हाफ हुआ, फर्स्ट हाफ यानी कि टी हाफ हुआ, उस समय नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जब पहली बार टाइम आधा हुआ, टाइम आधा मतलब जब न्यूक्लियाई आधे बच गए, तो कितने न्यूक्लियाई थे? n0/2। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये 100 था, स्टार्टिंग में कितना था? 100 था, तो इस समय 50 हो गया। अब 50 का भी आधा, 50 का भी आधा यानी ये क्या हो जाएगा? n0/4। ये कब होगा? इसके भी आधे टाइम में, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड हाफ। क्या बोलेंगे? सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, सेकेंड हाफ को हम 2t से डिनोट करेंगे। सिमिलरली बेटा अगर मैं थर्ड हाफ की बात करूं, थर्ड हाफ 3t, इसका मतलब क्या हो जाएगा? t0 n0/16 यानी 25 का भी आधा। ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा, ठीक है, 12.2। बट हमें बता कि न्यूक्लियाई कभी पॉइंट में नहीं रह सकते। क्या हुआ? 4 2 8, सॉरी, ठीक है। सो 12.2 एवरेज 13 एवरेज 12, कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो? यानी पहले का भी आधा हो गया। एक और आधा, फोर्थ हाफ, पहले वाले का भी आधा। ये कितना हो जाएगा? n0/16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इस समय इसका भी आधा, जो भी वैल्यू होती है, तो खाली मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। यानी कि आधा 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 करते 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 अगर एक जनरल फॉर्मूला देना हो nth हाफ के लिए, किसके लिए? nth हाफ के लिए। ये 40, क्या मैं इसको nt बोल सकता हूं? nt के लिए कितना हो जाएगा बेटा? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, यही हो रहा है। यानी के लिए जितना हाफ हो रहा है उतना ही 2 का पावर आ रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? 2n। सो जितने समय में इनिशियल का कुछ वैल्यू हो जाएगी उसको हम बोलेंगे nth हाफ। इसका एप्लीकेशन अभी न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। क्या? nth हाफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन 2 रेज टू
एन, यानी कितने समय बाद कितने अनडिकेड बचेंगे, ये वो प्रोसेस है। कंडीशन, गिवन कंडीशन कि यहाँ पे हम हाफ ऑफ टाइम ले रहे हैं, आधा 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 करते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर कितने समय में कितने न्यूक्लियाई अनडिकेड बचेंगे वो ढूंढने की ये फॉर्मूला है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हाफ ऑफ होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो देखिए, ये टाइम ले लेते हैं और यहां पे अनडिकेड न्यूक्लियाई, तो हो क्या रहा बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में एन नॉट था, फिर उसका आधा हो गया कितने में, टी हाफ में, यानी कि आप कह सकते हैं 1t, उसका और आधा हो गया कितने समय में, 2t में, वैसे ही 3t, वैसे ही 4t एंड सो ऑन। यानी कि क्या हो रहा है, धीमे 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 वो हाफ होता जा रहा है। बेटा सेम ग्राफ मिलेगा जब आप log n वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे, log n वर्सेस t का ग्राफ। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ कितने न्यूक्लियाई डीके होते जा रहे हैं। तो हमको पता है स्टार्टिंग में डीके रेट बहुत फास्ट थी, क्यों, न्यूक्लियाई ज्यादा थे, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जा रही है, वही तो लॉ था, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट। सो जितने अनड्यूक्लियाई कम होते जाएंगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? सो सेम ग्राफ किसके लिए होगा, यहां पे आप लिख सकते हैं log n और यहां पे आप लिख लेंगे अगेन t। क्लियर? अब अगर मेरे को n वर्सेस e माइनस लैम्बडा t का ग्राफ बनाना है, पहले क्या था log n और t, अब है n और t, तो चलिए उसका ग्राफ दिखा देवे। तो बेटा ये ग्राफ आपको डायरेक्टली लर्न ही करना है, बिकॉज यहाँ पे लॉग वॉग की या ई की कहानी आ रही है, तो आपको ग्राफ डायरेक्टली याद ही रखना है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया और यहां से लॉग हट गया, इसलिए यहां का अगर मैं स्लोप ढूंढूं, स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज स्लोप। तो बेटा यहां का स्लोप हमको नेगेटिव मिलने वाला है। कैसा, नेगेटिव, क्यों, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से बनाया जाता है, एंगल जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस से, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल माइनस में आता है, इसीलिए इसका स्लोप नेगेटिव मिलेगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर? टाइम चेंज होता जाएगा, एन चेंज होता जाएगा। ओके, सो दिस इज इट। चलिए आइए हम एक दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ radioactive substance are 100 at time t is equal to 1 second. These numbers become 90. Find number of nuclei at t is equal to 2 seconds. आपको पहले खुद ट्राई करना है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो 100 थे, यानी यहाँ पे आपको n नॉट की वैल्यू दे के रखी है 100 स्टार्टिंग में। फिर एट टाइम t is equal to 1 सेकेंड, इस समय टाइम 0 था यानी स्टार्टिंग, 1 सेकेंड बाद ये नंबर जो है वो हो गए 90, 1 सेकेंड बाद। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इज इक्वल टू सेकेंड, 2 सेकेंड यानी एक और सेकेंड के बाद कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे। बेटा स्टार्टिंग में 100 अनडिकेड थे, 1 सेकेंड बाद 10 डीके हो गए, 10 डीके हो गए, तो बचे कितने
90। वैसे अब कितने डीके होंगे, ये मत बोलना कि सर 1 सेकंड में 90, 10 हुए तो 1 सेकंड में और 10 लेंगे तो 80 आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बिकॉज हम समझ चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी बहुत ही रैंडम प्रोसेस है। 1 सेकंड में एक ही पार्टिकल को छोड़ रही है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, पहले आप लोग फाइंड कीजिए, फिर यहां पे हम देखते हैं। हेलो हेलो, ओके। सो हमने क्या किया, रेशियो लेके इसको यहाँ ले आए और ये 2 को वहाँ ले जाते हैं। लॉग 9/10 टू दी पावर 2 और यहाँ से लॉग n/100। बेटा ट्रिग्नोमेट्री आप सबने सीखी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर दोनों तरफ सेम फंक्शन आता है तो फंक्शन आप रिमूव कर लेते हो, याद है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हो। लॉग हटाने का तरीका होता है एंटी लॉग, तो दोनों जगह एंटी लॉग करेंगे तो दोनों जगह से लॉग लॉग गायब। सो यहाँ क्या बचेगा n/100, इधर क्या बचेगा 9/10 का स्क्वायर। अब 9/10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 9 × 9 अपॉन 10 × 10। सो यहाँ से ये गए, n क्या बचा 9 9 ज़ा 81। सो आफ्टर 2 सेकेंड्स 81 न्यूक्लियाई अनडीके बचे। देखो 1 सेकेंड बाद 10 डीके हो रहे थे, दूसरे सेकेंड बाद 9 डीके हो रहे, स्पीड कम हो गई है क्या नहीं। यही तो बताना चाह रहे थे हम पूरे रूल में। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या फॉर्मूला देखी है। अगर आपको फिर से स्टार्टिंग से अगर मैं सुनाऊं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो कि रुदरफोर्ड और सोडी ने दिया था, क्या कहा था उन्होंने, रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। इसको फिर हम ऐसे लिखते थे -dn/dt इज इक्वल टू लैम्बडा n, है ना, समझ आ रहा है। अब बेटा ये जो चीज है ना, इसको अब हम कुछ एक नवा नाम दे देते हैं, एक नवी पहचान दे देते हैं। इसको लिखा जाएगा अब r इज इक्वल टू लैम्बडा n। r क्या है, अब इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। नाम दिया है एक्टिविटी, इसका मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी ही, यानी कितने समय में कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्टिविटी, सो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई इज नथिंग बट रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके को ही हम कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक नवा नाम और एक नवी सिंबल दी है, दैट्स इट। बड़ा एक चीज यहां से इसका भी थोड़ा सा हम डेरिवेशन करेंगे, छोटा सा है, बहुत छोटा है,
बेटा हमको पता है कि n की वैल्यू को हम n0 लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, याद है ना, n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी। क्या मैं n की जगह पे ये लिख सकता हूं, यस और नो, है क्या नहीं? अच्छा अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो है ना लैम्डा n0, इसको हम बोल देते हैं r0। r0 का मतलब इनिशियल एक्टिविटी, स्टार्टिंग में कितनी स्पीड थी। देखो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला कि कितने समय बाद कितने न्यूक्लियाई अनडिकेड है, और ये बताएगा स्पीड। क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है कि कितने समय बाद कितनी स्पीड होगी, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। समझ आया? सो एक्टिविटी बेटा एक्चुअली हमको स्पीड बता रहा है, रेट ऑफ डीके, वो क्या स्पीड है। ये फॉर्मूला बता रहा था कितने न्यूक्लियाई बच गए, ये बता रहा है कि कितना स्पीड अब इसकी हो गई। स्पीड धीमे धीमे कम होती जाएगी, एक्टिविटी धीमे धीमे कम होती जाएगी। स्टार्टिंग को r0 इनिशियल एक्टिविटी। इसके भी ग्राफ वगैरह मैं बोलूँ तो जैसे हमने n के लिए ड्रॉ किए थे, n और t के लिए सेम ग्राफ आएंगे r और t के लिए। क्लियर? अब बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, r बाय r0 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। अगर मुझे e हटाना है दोनों जगह लॉग लगाना पड़ेगा, सो लॉग r बाय r0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। यहां से अगर मान लो कभी आपको लैम्डा या टी ढूंढने को बोला जाए तो यहां से आप उसको ढूंढ सकते हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स एक मिनट, मैं पहले आपको एक चीज बताना भूल गया था। हमने अभी फॉर्मूला देखा कि जो ये हाफ टाइम है उसकी वैल्यू थी 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। कौन से सब्सटेंस के लिए आप देख रहे हो उस पे। अब हाफ टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो बेटा एक बहुत ही सुंदर सा सवाल यहाँ पे आ सकता है कि क्या हाफ टाइम इनिशियल या तो प्रेजेंट अनडिकेड न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगा? नहीं। देखो ना इसके फॉर्मूला में कहीं पे भी अनडिकेड न्यूक्लियाई या डिकेड न्यूक्लियाई तो आ ही नहीं रहा, मतलब n नहीं आ रहा। क्या n मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डज नॉट डिपेंड ऑन अनडिकेड या तो डिकेड न्यूक्लियाई। ये जो हाफ टाइम है ना ये डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियाई पे। बेटा अगर ये न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता तो जो हमने कहानी देखी थी ना फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, वो हम नहीं कर पाते। हमने क्या एज्यूम करके चले, क्या मान के चले कि सभी हाफ इक्वल समय पे आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ का, सेकंड हाफ का, थर्ड हाफ, है ना, वो हाफ इक्वल इंटरवल पे चल रहे हैं। वो क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ये नहीं था इसलिए। ओके और देखो बेटा ये लैम्डा डिपेंड करता है एलिमेंट पे। यूरेनियम है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये उस पर डिपेंड कर रहा है तो सीधी सी बात है कि जो हाफ टाइम है वो भी डिपेंड करेगा एलिमेंट पे। यानी अलग अलग एलिमेंट का हाफ टाइम अलग अलग होगा। समझ आ रहा है? और किसी एक एलिमेंट के लिए ये समय न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, कम हो रहे, ज्यादा हो रहे। रेट ऑफ डीके डिपेंड करता था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे। समझ आ रहा है? एक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, स्पीड, बट हाफ टाइम इस पे डिपेंड नहीं करता। अलग अलग समय पे स्पीड अलग अलग, लेकिन जो हाफ होने का समय है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? ओके बस चलो अब इस टॉपिक के रिलेटेड लास्ट चीज बाकी है, दैट इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बेटा ये जो आपने एक्टिविटी अभी देखा ना उसको हम कई बार अलग अलग तरीके से यूनिट में दिखाते हैं। कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं? तो पहला है बैक्वेरियल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उनको थोड़ा तो भाव देना पड़ेगा। ठीक है, सो इनकी एक यूनिट पड़ गई 1 बैक्वेरियल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसका मतलब बेटा एक सेकेंड में अगर एक न्यूक्लियाई अनडीके हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसकी एक्टिविटी 1 बैक्वेरियल है। आई रिपीट, अगर आपने कोई बाउल भर के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया है तो वो डीके करेगा।
सो 1 सेकेंड में अगर एक न्यूक्लियाई डीके होता है तो हम बोलेंगे उस न्यूक्लियाई की एक्टिविटी 1 बैक्टीरियल है। सिमिलरली दूसरा यूनिट रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने बोल दिया 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ बैक्टीरियल। इसका मतलब 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 10 लाख न्यूक्लियर डीके करते हैं, 1 सेकेंड में 10 लाख, तो उसको हम बोलेंगे 1 रुदरफोर्ड। ठीक है। और तीसरा यूनिट है आपका क्यूरी। तीसरा यूनिट क्या है? क्यूरी, डिनोट किया जाएगा CI, और इसका रिलेशन क्या है? 1 क्यूरी इज इक्वल टू 10⁻10 बैक्टीरियल। इसका मतलब 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। होते हैं कोई कोई न्यूक्लियाई जो इतने 1 सेकेंड में जबरदस्त तरीके से अनडीके हो रहे हैं, ठीक है, और यहीं से तो निकल के आता है वो एटम बॉम्ब वाली कहानी। क्लियर? ठीक है बच्चा लोग, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सारी कहानी हमने हमारे पिछले और आज के लेक्चर में देख ली है। थैंक यू।